खबर रीवा जिले से है, जहां गत दिवस अमहिया थाना क्षेत्र में विशाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उक्त मामले में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 7 मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस प्रशासन ने छज्जा गिराकर यह दिखाया था कि आरोपियों के घर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन उक्त कार्यवाही पर परिजनों ने सवाल खड़ा किया है। परिजनों ने कहा कि सिर्फ छज्जा गिराकर फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। पुलिस प्रशासन आरोपियों को बचा रहा है। इतना ही नहीं, कहा गया कि आरोपियों के द्वारा ब्रह्म हत्या की गई। अगर शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो सर्व समाज पुरजोर विरोध करेगा। अगर अपराधी पकड़े नहीं जाते तो पुलिस प्रशासन के साथ साथ रूलिंग पार्टी थी उक्त दर्द को झेलेगी। परिजनों ने कहा कि आरोपियों के द्वारा सत्ताधारी पार्टी को फंडिंग की जाती थी, जिसके चलते प्रशासन उन्हें बचा रहा है। आइए सुनते हैं सर्व समाज के पदाधिकारियों के द्वारा किस तरह से सत्ता पक्ष और प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं मुख्य आरोपी ने थाने में सरेंडर कर दिया है, जिससे पुलिस अब पूछताछ कर रही है। समाज के द्वारा ज्ञापन पत्र सौंपा गया है अमैया हत्याकांड के मामले को लेकर, क्या मांगे थी क्या? ये अमैया गोलीकांड जो अभी 1 हफ्ते पहले हुआ है, उसको लेके कुछ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन प्राप्त हुआ है और ज्ञापन में विशेष तौर पे जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए डिमांड की गई है। साथ ही साथ इनका कहना है कि इनके द्वारा दूसरी जगहों पर भी ऐसे अतिक्रमण किए गए हैं, तो हमने कहा कि यदि ये लिख के देते हैं इन बातों को और कहाँ कहाँ पर अतिक्रमण है ये बताते हैं तो इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात, जहाँ तक आरोपियों के पकड़ने वाली बात है, इनके द्वारा जो डिमांड की जा रही है उसके लिए पुलिस लगातार प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। और इनका ये भी डिमांड है कि आरोपी जो है उनको जल्दी पकड़ा जाए और इस पर गंभीर कार्रवाई की जाए, तो पुलिस के लिए पूरी तरीके से संजीदगी से काम कर रही है। उनका कहना है कि अमैया हत्याकांड जो अमैया अलग घर है उसको पूरे गिराने, जितना अवैध था उसको तोड़ दिया गया है, जितना एरिया अनुमति के बिना बनाया गया था उसको तोड़ दिया गया है, और कहीं पर ऐसे डॉक्यूमेंट आते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर महोदय से मिलने और उनसे ये पूछने आए हैं कि आपने 24 घंटे का समय दिया था, अभी तक जो 8 से 10 आरोपी हैं वो अभी तक 2-3 पकड़े गए, बाकी को सब फरार हैं। उसमें जो मेन मुलजिम है वो अभी तक पुलिस के उसमें कटघरे में नहीं आया और वो ATM से पैसा भी निकाल रहा है। तो हमारे यहाँ अपराधी जो हैं वो यदि इस तरीके से अपराध करते रहेंगे और ATM से पैसा निकालते रहेंगे तो अन्य ज़िलों में भी अपराध को अंजाम देते रहेंगे। ये अमहिया में घटना होने के बाद, साहिल मिश्रा की हत्याकांड के बाद नेक्स्ट 24 घंटा में रायपुर करचुलियान में एक पटेल लड़के को भी गोली मार देते हैं। यदि पुलिस और प्रशासन का भय अपराधियों पर नहीं दिखेगा तो ये अपराध तो मतलब आए दिन होते रहेंगे। 24 घंटे आलू प्याज की तरह अपराध जन्म लेगा तो आम जनमानस कैसे जीवन जिएगा। मैं ये कलेक्टर महोदय से, जो पुलिस अधीक्षक महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी व्यवस्था क्या है? आम जनता रोड पे आ जाए या कि अपने आप को सुसाइड कर ले, या कि आप व्यवस्था उनको समुचित रूप से जीवन देने के लिए एक कानून व्यवस्था को ठोस कदम उठाएं और अपराधियों को तत्काल सख्त पकड़कर कार्रवाई करवाएं। हमारा यही कहना है। आज घेराव हुआ है अपराधियों को पकड़ने के लिए। पुलिस ने जो मुख्य 7 अपराधी हैं उनको छोड़ के वैकल्पिक दाएं बाएं अपराधी पकड़ के जांच को शिथिल कर रही है। प्रशासन का सहयोग है। पुलिस प्रशासन के साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधी रूलिंग पार्टी को चंदा देता है। रूलिंग पार्टी के लोग खुद इस मुहिम को शांत करने, धीमा करने में लगे हुए। अगर पुलिस प्रशासन चाहता 3.5 घंटा अपराध करने के बाद रीवा में अपराधी घूम रहा है, पुलिस प्रशासन की अगर तत्परता होती तो तत्काल वो चीज़ हो जाती, लेकिन ऐसे आदेश निर्देश नहीं हो पाए। समाज के अंदर भयंकर गुस्सा पनप रहा है। ये जनमानस की एक बात है कि एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया, नृशंस ब्रह्म हत्या हुई है ये। और ऐसा भी नहीं है, पहले एक दिन सिलपरा में उसको बुलाया गया, वहाँ पे उसके मर्डर करने की साजिश हुई, किसी कारणवश वहाँ मर्डर नहीं हो पाया तो अगले दिन घर में बुला के प्लान करके मर्डर किया गया है।
ये रीवा की जनता ही नहीं समूचे विंध्य के लिए एक बड़ा गंदा मैसेज गया है। प्रशासन को चाहिए कि इस मर्डर की त्वरित कार्रवाई करके इनको जेल भेजे। बुलडोज़र भी देखिए खरोच के चले गए, ये कौन सा बुलडोज़र चलाना हुआ? इससे बढ़िया तो ये था कि उस अपराधी के घर में बुलडोज़र ही नहीं चलाया जाता, उस खरोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। खरोच करके बुलडोज़र चलाना एक्चुअली बुलडोज़र संस्कृति और अपराधियों को बढ़ावा देने का प्रयास है। तो बुलडोज़र अगर गिराना था तो अपराधी का घर पूरा रीवा जानता है कि 2100 स्क्वायर फीट वर्ग फीट उसका अवैध है, 1/3 से ज़्यादा घर अवैध है, आप उसको बिना छुए चले गए, तो कोई मतलब नहीं है ऐसी कार्रवाई का। हमें ठोस कार्रवाई चाहिए। हम प्रशासन से यहाँ मांग करने आए हैं कि ठोस कार्रवाई करें, अन्यथा सर्व समाज, ब्राह्मण समाज ही नहीं, सबका एक बेटा मरा है एक घर का, एक ऐसा 22 साल का अबोध बच्चा मरा है। उस अभागे पिता के बारे में सोचिए, उस अभागी माँ के बारे में सोचिए जिसका बेटा एक घर में बुला के मर्डर कर दिया गया। तो हम सब सर्व समाज इसका पुरजोर आंदोलन करेगा और आने वाले समय में अगर इस मर्डर का खुलासा नहीं हुआ, इस मर्डर के अपराधी पकड़े नहीं गए, तो प्रशासन के साथ साथ यहाँ की रूलिंग पार्टी इसके दंश को झेलेगी। इस आग की तलक, इस मर्डर की तलक भोपाल तक जाएगी। इसकी केवल